हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रल्स। ठीक है। सो इंटीग्रल्स में ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट होगा। कैलकुलस में हमारा दो पार्ट था, एक डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट था जो हमारा पार्ट 1 था बुक का, है ना। और अभी हम लोग जो है बुक 2 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड पार्ट है। ठीक है। सो ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। सो ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है। ठीक है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि जो कैलकुलस का जो बेसिक है वो लिमिट है। सो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन भी लिमिट से रिलेटेड है, बट अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं कि ये कैसे लिमिट से रिलेटेड है। एक टॉपिक है हमारे आगे वाले चैप्टर में, बट वो हमारे सिलेबस से हट गया है, तो हम लोग उस पर अधिक कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो कैसे हमारे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, वो पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो जो इंटीग्रेशन है ना, अब इसमें देखिए बहुत सारे वर्ड हैं। अगेन इसमें बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं। एक है इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा है इंटीग्रल्स, तीसरा है इंटीग्रैंड। ठीक है। सो इंटीग्रेशन, इंटीग्रल एंड इंटीग्रैंड, लाइक इन डिफरेंशिएशन वी हैव डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल, है ना। इसी तरह इसमें भी हमारे पास ये तीन वर्ड हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल एंड इंटीग्रैंड। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये तीनों वर्ड का क्या अलग मीनिंग है। ठीक है। कैसे ये तीनों वर्ड एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। सो वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे। अभी हम लोग देखिए इंटीग्रेशन जो है ना, पहले तो हम लोग इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है ना। जैसे डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस था, वैसे ही इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, है ना। एंटी डेरिवेटिव पता करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। सो एंटी डेरिवेटिव एक्चुअली क्या कहलाएगा? एंटी डेरिवेटिव एक्चुअली कहलाएगा इंटीग्रल। ठीक है। और इस पूरे इंटीग्रल को या एंटी डेरिवेटिव को पता करने के जो प्रोसेस हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। और जिस पर ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटीग्रैंड। जिस पर हम ये प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। यानी कि इंटीग्रैंड से हम किस में जा रहे हैं? इंटीग्रल में जा रहे हैं। और इंटीग्रैंड से इंटीग्रल में जाने का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है। सो ये चीज़ पहले आप समझ के रखिएगा। तो हमारा, इसलिए हम लोग इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी कि डेरिवेटिव का जस्ट ये एंटी है। ठीक है। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या है? तो इसका जो डेरिवेटिव है ये कॉस एक्स है। सो आप देखिए कि कॉस एक्स जो है वो हमारा डेरिवेटिव कहलाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, है ना। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। अब इसको हम अगर इंटीग्रेशन के टर्म में देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस एक्स का इंटीग्रल, कॉस एक्स का जो इंटीग्रल है वो साइन एक्स है, हम ये बोल सकते हैं, है ना। कॉस एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या है? साइन एक्स। तो कॉस एक्स हमारा इंटीग्रैंड हो गया। ठीक है। और इस कॉस एक्स से हम जो साइन एक्स में गए हैं, इस प्रोसेस को हम लोग, जो प्रोसेस अप्लाई करके हम लोग साइन एक्स में गए हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो प्रोसेस से रिजल्ट आया वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटीग्रल। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इंटीग्रल, इंटीग्रेशन और इंटीग्रैंड, इन तीनों वर्ड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग इन सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन का बहुत सारा फार्मूला जो है वो आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना वो डिफरेंशिएशन बेस्ड है।
ठीक है, तो अगर आपको सारे डिफ्रेंशिएशंस पता है, एक्चुअली इंटीग्रेशन का एग्जिस्टेंस जो है वो आया क्यों है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन को नहीं याद रख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। अगर हमको पता है कि एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मान लीजिए एफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो अगर मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स है, अगर हमको हमेशा पता है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल एफ एक्स। अगर ऐसा पता होता तो हमको इंटीग्रेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट इतना जो प्रोसेस, इतनी जो हमारे पास लेंदी प्रोसेस होता वो हमारा नहीं होता। बट हम लोग हर एक को नहीं बोल सकते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन आखिर ये जो फंक्शन है किसके डिफ्रेंशिएशन से है। अगर मैं आपको बोल दूं कि 2x माइनस 3x स्क्वायर बाई 5x क्यूब प्लस 7x रेज़ टू द पावर 4, अगर यही मान लीजिए ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आया, अगर ये आपको पता हो जाए तो हम बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हमको अगर पता हो जाए कि ये वाला पूरा का पूरा टर्म किसके डिफ्रेंशिएशन से आया है, किसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आया है, अगर हम पता कर लें तो हमको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस एफ एक्स होगा। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि आखिर ये डिफ्रेंशिएशन कैसे आया है, इसीलिए हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हम लोग पहले नोटेशंस पे आते हैं। ठीक है, सो हम लोग जो अभी डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, हम लोग जो भी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, इनडेफिनिट क्यों कहलाता है हम लोग देख लेंगे इसको, पहले अभी आइडिया ले लेते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, सो एक फंक्शन है, इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो ये जो नोटेशन है ये इंटीग्रेशन का है। अब ये फंक्शन एक्स का है ना, जैसे डिफरेंशिएशन में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम देखते हैं ना ये किसका फंक्शन है, जिसका फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। उसी तरह हमको देखना है यहाँ पे ये किसका फंक्शन है, जिसका फंक्शन है हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो यहाँ डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं वो कहाँ है, न्यूमरेटर में है। तो x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए जो dx वाला पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा, है ना। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। ठीक है, ये नोटेशन है इंटीग्रेशन का। अब इसमें जो मान लीजिए कि इसका जो रिजल्ट आया वो कैपिटल एफ एक्स आया। ठीक है, तो जो हमारा ये स्मॉल एफ एक्स है ये क्या कहलाता है, अभी हमने आपको बताया था, ये स्मॉल एफ एक्स आपका कहलाएगा इंटीग्रैंड, और ये जो कैपिटल एफ एक्स है ये आपका कहलाएगा इंटीग्रल। ठीक है, ये जो कैपिटल एफ एक्स है ये कहलाएगा इंटीग्रेशन, और ये जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, सो अब हम लोग पहले डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। यानी कि अगर कहीं आप ये डेरिवेटिव का साइन एक्चुअली ये है ना, ये नीचे में हम लोग लिखते हैं, ये सिर्फ ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है। जैसे एक्चुअल डी साइन एक्स ही डिफ्रेंशिएशन है, सो डी साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स होगा। दिस इज द प्रोसेस। एक्चुअली कैसे आया ये डी साइन एक्स, हमको नहीं पता चल रहा है ना किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो हम यहाँ खुद से डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, डी एक्स डिवाइड करते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया और ये डी एक्स यहाँ आ गया। सो एक्चुअली डी साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स, है ना। इसी तरह आप देखिए कि अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज डी एक्स स्क्वायर, सो व्हाट इज डी एक्स स्क्वायर विल बी 2x dx, दिस विल बी द एक्चुअल। सो ये जो है ये आपको बता रहा है डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है वो नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो ये एक्चुअल डेरिवेटिव का साइन है, ये डिफ्रेंशिएशन का साइन है डी जो न्यूमरेटर में है। ठीक है, ये बता रहा है कि डिफरेंशियल है। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही बहुत सारा है। अब आप देखिए डिफरेंशिएशन, अगर आपसे कोई बोला व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, सो डी रूट एक्स, सो ये क्या होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो ये वाला पार्ट में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ मैंने ऑलरेडी बोला कि जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा है। यानी कि कहीं अगर डी है और इसके आगे आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को इन्वर्स है एक दूसरे का। ठीक है, इस तो जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए है ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए एफ एक्स है ना डी एक्स, अगर आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा दें डी बाई डी एक्स,
ठीक है। सो डी बाई डी एक्स अगर आप कर लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का एंटी है, तो ये दोनों एक दूसरे को इन्वर्स है ना एक दूसरे का, तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। ठीक है। सो ये सिंपली क्या बचेगा, एफ एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, और ये डी एक्स कैंसिल, सिंपली क्या बच जाएगा, एफ एक्स। ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप देखिए कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए इंटीग्रेशन है, जैसे ये आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स आया है। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स कर दूँ तो इधर भी डी एक्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एक दूसरे का एंटी है ना। ये डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, एफ एक्स, और ये आपका हो गया एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो एफ एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव जो है वो एफ एक्स है ना। ये प्रोसेस है एक्चुअली। तो हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन जस्ट एक दूसरे का इन्वर्स है ना। उसी तरह उल्टा भी आप जा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स है, अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, है ना, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है ये आप देखेंगे, तो डी एक्स कैंसिल, अब डी साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, है ना। अब ये दोनों एक दूसरे का एंटी है ना, तो सिंपली क्या बचेगा, साइन एक्स, यानी कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, साइन एक्स। तो अभी आप देखिए मैंने आपको बोला था ना कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है ना। तो अब आप देखिए इसके बेसिस पे आप सारा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप सारा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना। यानी कि अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो आप देखिए आप ये सिर्फ पता कर लीजिए कि कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो किससे आया है, कौन से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से कॉस एक्स आया, साइन को, यानी कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन एक्स होगा। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अब आप देखिए आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये सोचिए कि सेक स्क्वायर एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने से आया है, tan एक्स को ना, यानी सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan एक्स होगा। इसी तरह आप देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने से आया है, एक्चुअली कोसेक स्क्वायर कॉट को, लेकिन कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से आया है ना, तभी तो इसका कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब आप देखिए आपके लिए सारा फॉर्मूला याद करना बहुत आसान हो गया। एक और देख लेते हैं, आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो आप पहले ये पता कर लीजिए कि 1/x किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है, लॉग से, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, लॉग एक्स। ठीक है। सो ये अब मेरे ख्याल से आपको एक इंटीग्रेशन का आइडिया मिल गया होगा कि इंटीग्रेशन जो है वो बहुत टिपिकल नहीं है, फार्मूला सारा आप इजीली याद रख सकते हैं अगर आपको इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का सारा फार्मूला याद है तो, है ना। बट अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। हम लोग जो जिस पार्ट पे आ रहे थे कि हम लोग जो अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो हमारा इंटीग्रेशन क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों हम इनडेफिनिट बोलते हैं, अब उस पार्ट पे आते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि मैंने आपको बोला ना कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कॉस एक्स होता है, बट सिर्फ साइन एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है क्या, नहीं, साइन एक्स प्लस 2 का भी डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन भी अगर आप करें साइन एक्स प्लस 2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी कॉस एक्स आएगा, है ना। साइन एक्स प्लस 2 अगर आप कांस्टेंट ऐड करते हैं, इसी तरह डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, है ना, प्लस 100, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, है ना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ, या इन जनरल अब हम बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, एक कांस्टेंट अगर ऐड है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो चेंज हो रहा है। अब हमने सिर्फ क्या बोला था, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होगा, बट हम नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स प्लस 2 के इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन से भी आ सकता है, साइन एक्स प्लस 5 के भी डिफ्रेंशिएशन से आ सकता है। तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन एक्स प्लस सी होगा, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
है ना। तो अब इसीलिए जो सी का वैल्यू जो फिक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग जो अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो क्या है, इनडेफिनिट, यानी इसका जो रिजल्ट है वो फिक्स्ड नहीं है, डेफिनिट नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। किसके चलते फिक्स्ड नहीं वैल्यू है, इस सी के चलते। यानी कि अभी हमने जितना ही फॉर्मूला पढ़ा उन सारे में हम क्या ऐड कर सकते हैं। इसी तरह डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अगर आपसे पूछ रहा है सेक स्क्वायर एक्स, तो सिर्फ tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स नहीं आता है। tan x का डिफ्रेंसिएशन करने से सेक स्क्वायर एक्स नहीं आता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x प्लस 2 भी जो है वो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, है ना। डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x माइनस 5 भी सेक स्क्वायर एक्स आएगा। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, tan x प्लस सी होगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो इसीलिए हम लोग जो है इस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जो और हमने टर्म आज पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो इसके बेसिस पे आप फॉर्मूला पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और आपको आज समय भी मैं दे रहा हूँ ताकि आप जो डिफ्रेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार फिर से रिकॉल कर सकें। ठीक है।